नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 यानी 51 भारत के विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है? तो पाँचवीं अनुसूची में। किसमें? पाँचवीं अनुसूची में दोस्तों ध्यान रखिए। भारतीय के संविधान के पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। बैंकिंग, बीमा, जनगणना और निगम कर का उल्लेख सातवीं अनुसूची में किस है? सातवीं अनुसूची की किस सूची के तहत किया गया है? तो संघ सूची के तहत किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, ये तीन विषय जो है सातवीं अनुसूची में वर्णित है। शिक्षा, विद्युत, वन का उल्लेख सातवीं अनुसूची की किस सूची के तहत किया गया है? तो ये समवर्ती सूची के तहत रखा गया है। शिक्षा, विद्युत और वन को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। पुलिस तथा भूमि सुधार सातवीं अनुसूची के किस सूची के विषय हैं? तो राज्य सूची के विषय हैं। राज्य सूची के विषय पुलिस तथा भूमि सुधार जो सातवीं अनुसूची में है, ये राज्य सूची के विषय हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस 21वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा किन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो कोंकणी, नेपाली एवं मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली एवं मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया। संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को कब आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 2004 में, यानी 92वां संविधान संशोधन 2004 में शामिल किया गया। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची के तहत दिया गया? तो चौथी अनुसूची के तहत दिया गया। किस मंदिर को प्रस्तर के स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो कैलाश मंदिर एलोरा को पत्थरकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में संपन्न होता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस या अपोहन कहा जाता है। अपोहन। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस दोस्तों जो है ब्रेक किडनी से संबंधित है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो किडनी के द्वारा यूरिया को रक्त से पृथक किया जाता है। मानव किडनी स्टोन में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक है क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट। मानव किडनी में स्टोन मानव किडनी स्टोन में कैल्शियम ऑक्सलेट प्रमुख रासायनिक यौगिक है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, एंजाइम मूलतः जो प्रोटीन होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? एंजाइम है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ जो है एंजाइम है। निम्न से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यूरिया क्या है? यूरिया यानी इनमें से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यकृत का कार्य है यूरिया की उत्पत्ति। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन दोस्तों जो है मानव तंत्र में एक पाचक एंजाइम नहीं है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बढ़ाने वाला एंजाइम है
क्या है, इमाइलेज है। नेक्स्ट, बंगाल में डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो चिंसुरा बंगाल में डचों के द्वारा यह कारखाना स्थापित किया गया था। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कार्ल वाल्स वाल्स रस्ट को 1664 में स्थापित किया गया था। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी स्थापित की गई थी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर खोला था? तो सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना खोला था। फ्रांसीसियों ने दूसरी कोटि की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, फ्रांसीसियों ने अपने दूसरी कोटि की स्थापना 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में की थी। कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राज्यों के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो फ्रांसीसी शासक दुप्ले था। दुप्ले वह यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कैप्टन बर्नट के द्वारा जो है अंग्रेजों द्वारा यानी कैप्टन बर्नट के द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा जो है भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को दोस्तों जो है मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा जो है भारत से निष्कासित किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से। कब? 1661 ईस्वी में इससे दहेज के रूप में चार्ल्स डिस्ट्री को प्राप्त हुआ था। यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में सर्वप्रथम अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को किस स्थान पर हराया था? तो स्वावली के युद्ध में थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को पराजित किया था। वह अंग्रेज कैप्टन जिसने सूरत के समीप मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल हो गया था, कैप्टन मिडल्टन। तो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।